मैं संत अवधेश शरण अपने दर्शकों तक चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो जन्म लेने वालों का मृत्यु निश्चित है और जो मर गए उनका जन्म भी निश्चित है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गीता के दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक है। अध्याय 2 श्लोक संख्या 27 जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जन्म लेने वालों का मृत्यु निश्चित है और जो मर गए ना उनका भी जन्म निश्चित है। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे जानकार सब कुछ से कुछ बक देते हैं, जो मन में आता है कहते हैं सब ये पंडितों का बनाया हुआ है, ये ब्राह्मणों का। भैया ब्राह्मण ने गीता नहीं बनाया, भगवान श्री कृष्ण बनाई, व्यास नयन बनाई। इसमें ब्राह्मणों का कहीं कोई हाथ नहीं है गीता बनाने में। चलो आप गीता को या किसी भी पुराण को, 18 पुराण जो है ना व्यास नयन बनाए हैं, वो ना ब्राह्मण है ना पंडित है, ये ध्यान रखना। ब्राह्मण और पंडित उसको संभाला है, उसको धारण किया है, अपना जीवन दिया है, त्याग है, तपस्या है। तो ये आइए अपने विषय पे। तो जन्म लेने वालों का मृत्यु और मरने वालों का जन्म निश्चित है। तो इस विषय में सोच करने का कोई वो नहीं है, सोचनीय विषय ही नहीं है। जो जन्म लिया वो मरेगा, जो मर गया वो जन्म लेगा। एक सज्जन कह रहे थे, जो लोग सब कुछ खाते हैं, वेज नॉन वेज, कई जीव जंतु को मार पीट के काट के खा जाते हैं। तो इस संदर्भ में पूछ रहे थे, मैंने कहा देखो ये तो जानते हो जन्म लेते हैं वो मरते हैं, उनका जन्म होता है। तो अब जिस जीव को तुम काट पीट के खा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है तेरा बाप हो, दादा हो, परदादा हो, जिस जीव को काटने जा रहे हो ना वो भी तो हो सकते हैं तुम्हारे अपने कोई। तो तुम्हारी मर्जी है, आप खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये आप खुद निर्णय करो। मैं ये नहीं कहता आप खाओ ना खाओ, वो आप अपना खुद निर्णय करेंगे। वेज नॉन वेज जो खाने वाले हैं उनका जो है अपना निर्णय है खाने पीने का। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा आप ये खाओ ये ना खाओ, लेकिन जो सत्य है उसको तो सामने लाओ। जो कह रहा हूँ, जन्म लेने वालों का मृत्यु और मरने वालों का जन्म तय है ना। तो जब ये बातें सत्य है तो इसमें किसी जीव जंतु को जो काट पीट के खाते हैं उनके अपने भी तो कोई उस जीव में होंगे पड़े, तो ठीक काम तो नहीं है। वैसे भी अभक्ष खाना ठीक नहीं है और कई प्रकार से गीता में भी बहुत बड़ा उल्लेख किया गया है। और वो मेडिकल साइंस भी कोई बढ़िया नहीं बता रहा है खाने पीने का। चलिए ये विषय अलग है खाने पीने का। अब यहाँ जन्म लेने वालों का मृत्यु, मरने वालों का जन्म तय है। इस पर ज़्यादा सोच करने का विषय नहीं है। तो जो प्राणी यहाँ इस धराधाम में आए हैं, मृत्यु निश्चित है। तो जब तक उनकी आयु है, जीवित हैं, तो बड़ी तेजी में काम करना चाहिए।
और काम भी कैसा करना चाहिए, काम उनको खुद ढूंढना पड़ेगा मार्ग, क्या करना चाहिए। तो कुछ ऐसे काम करो ना जो काम आपको यहाँ भी जब तक हो तो लाभ मिले, और यहाँ तो ये धरातल छोड़ना ही पड़ेगा, तो धरातल छोड़ने के बाद भी कहीं लाभ मिल जाए। आप कुछ लोग तो इस बात को मानते नहीं, साफ इनकार कर जाते हैं। कई हमारे यहाँ विचारधारा के लोग हैं, कुछ ऐसे पंथ के लोग हैं, वो मानते ही नहीं, कहते नहीं ये सब, ये गरुड़ पुराण, ये फलाना ढिमका, ये सब ब्राह्मणों का ढकोसला है। अरे भैया, ब्राह्मण गरुड़ पुराण नहीं लिखा है कोई, यह 18 पुराण की रचना व्यासदेव ने किया, और वो ब्राह्मण नहीं है, वो पंडित भी नहीं है। तो मान लीजिए जो मृत्यु के बाद कुछ होता है, जैसे हमारे यहाँ पौराणिक भाषा में कहा गया है, तो ये सत्य है या नहीं सत्य है, इसका तो प्रमाणित करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है। मैं इस पर दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो है वो तो हम मान के चल रहे हैं, सारे सनातन वाले चल रहे हैं, सभी लोग मानते हैं, कुछ ही नहीं मानते हैं, ज़्यादा मानने वाले ही। तो जब हम इस धराधाम को छोड़ेंगे ना, छोड़ना पड़ेगा, हम नहीं छोड़ेंगे, हमें छोड़ना पड़ेगा, तो फिर उसकी भी कुछ हमारे पास तैयारी होनी चाहिए। यहाँ जब तक हम हैं उसकी पूरी तैयारी हम कर रहे हैं ना, प्लाट स्लॉट लेते हैं, कई घर वार बनाते हैं रहने के लिए, खाने पीने का संसाधन बनाते, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब संसाधन करते हैं। तो उसी प्रकार जब हम यहाँ से चलेंगे, छोड़ेंगे, तो उसका संसाधन भी कुछ होना चाहिए ना अपने पास। तो उसका संसाधन क्या है, कुछ उसकी भी हमें तैयारी करनी चाहिए। वो तैयारी क्या है, वही तैयारी जो है, ये जितने धर्म कर्म हैं ये सब वही तैयारी है। कोई व्रत रखते, कोई उपवास रखते, कोई यज्ञादिक कर्म करते, हवन पूजा पाठ करते, कोई दान करते, तो तरह तरह के धर्म के जो संसाधन हैं उसका आचरण करते हैं। धर्माचरण इसीलिए करते हैं जो ये शरीर छोड़ने के बाद कहीं हमें ये धर्माचरण ही काम आएगा। क्योंकि आज जो कुछ हम जमा कर गए ना, वो जमा करना तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ठीक है कुछ जो हम इस धरातल को छोड़ के चलेंगे ना, तो उस मार्ग में भी हमें कुछ मिले, आगे भी कुछ मिले, इसकी तैयारी भी हमें करनी चाहिए। तो बहुत सारे संसाधन हैं, धर्म के कई रूप हैं, किसी न किसी प्रकार से आप, वैसे तो जो जितने धर्मावलंबी है, सनातन की खाली नहीं है, बहुत सारे धर्मावलंबी है। इस पृथ्वी पर कई तरह के धर्म के आचरण हो रहे हैं। तो जैसे जो आचरण हो रहे हैं, कोई धर्माचरण गलत करने के लिए तो बताता नहीं है, कोई सही काम करने का ही दिशा निर्देश कर रहा है। भले ही करने वालों को सही करने में ज़्यादा सुख नहीं मिल रहा है ना, तो वो सही को छोड़ के और वो गलत करने लग जाते हैं, फिर कहते हैं ये हमारा धर्म कह रहा है। किसी का धर्म नहीं कह रहा है गलत करने के लिए, सबका धर्म सही करने के लिए ही कह रहा है, अच्छे काम करो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा चरण जो है धर्म का, इस पे मैं पहले भी बता चुका हूँ। रामचरितमानस के अनुसार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी इस पे प्रकाश डाले हैं, और ये सबसे बढ़िया प्रकाश दिया गया है। और बहुत सारे ग्रंथों में
लेकिन बहुत सारे ग्रंथों में कहाँ भटकेंगे, सीधे आ जाइए घर घर में पढ़ने वाली रामचरितमानस में। प्रगटचारी पद धर्म के, काली माहू एक प्रधान, जेन केन विधि दीन है, दान करई कल्याण। ये धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान। सतयुग में चारों चरण मौजूद थे। त्रेता युग आया, 1 चरण गए, बच गया 3 चरण। दया, तप और दान। द्वापर आया, 2 ही चरण बचा, तप और दान। कलयुग में 1 ही चरण बच गया है, 4था चरण। वो क्या है? दान। क्योंकि इस पे मैं थोड़ा पहले भी दे चुका हूँ, ये वीडियो हमारा 2-4 गया है, तो इस पर मैं थोड़ा ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जो इससे बढ़िया धर्म का संसाधन कलयुग के प्राणियों के लिए है नहीं। तुलसीदास जी महाराज और भी बहुत कुछ लिखे हैं। काली युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। क्योंकि कलयुग में बहुत सारे जो धर्म के रूप हैं वो सिद्ध नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है। सामान्य लोग कर भी नहीं पा रहे हैं, और जो करते हैं ना उनका भी सफल होना मुश्किल है, विघ्न बाधाएं बहुत है। तो सीधा सीधा काम है भगवान का नाम लेना। नाम लो और जो कुछ है, जितनी शक्ति है उसके हिसाब से आप दान धर्म को अपनाओ। ये नित्य नैमित्तिक रूप से अपनी दिनचर्या में लाओ, और जो कुछ प्रभु दे रखे हैं उसी में से अपना भी गुजारा कर लो और थोड़ा बहुत कर लो दान, तो शायद ये कहीं काम आएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहे हैं जो शास्त्र बताता हूँ ना वही करो, और जिसका कहीं कोई शास्त्रों में प्रमाण ही नहीं वो करना न करना बेकार है। शास्त्र विहित करो। तो शास्त्र बता रहा है ना, अब इससे बड़ा कौन सा शास्त्र होगा? रामचरितमानस कलयुग का सबसे बड़ा शास्त्र है। तुलसीदास जी शास्त्र के बारे में क्या कहे हैं? अन्य कवि, बेनी कवि इसके समर्थन में लिखे हैं, वेद मत शोध 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 के पुराण सब है, संत हुआ संतन के वेद को बता। तो सारे वेद और पुराणों का निचोड़ है रामचरितमानस। ये नहीं है इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो है वही सभी जगह मिलेगा आपको। रामचरितमानस में कुछ बचा हुआ नहीं है, इसको गंभीरता से आप चिंतन को सब कुछ यही मिल जाएगा। वैसे तो तुलसीदास जी शुरू में ही जो वंदना करते हैं, शुरू में जो लिखे हैं कुछ श्लोक में है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने अंतरात्मा को सुख देने के लिए ये राम की कथा किया, वो अपनी शांति के लिए लिखे हैं। उन्होंने ये नहीं हमें कहा जो आपके लिए लिखा हूँ। हाँ, आपको भी अच्छा लगे तो पढ़ लेना, चिंतन करना। तो इतने महान भक्त कवि हुए हैं, रचना के साथ साथ वो भक्त है भगवान के। तो ऐसे कवि की बात जो है थोड़ा जो है, और बहुत सारे कवि हुए हैं, बहुत से लिखने वाले हुए हैं, लेकिन तुलसीदास जी की जो रचना है इसको गंभीरता से चिंतन के, इससे रामचरितमानस बहुत कुछ लिखे हैं। हनुमान चालीसा भी उन्हीं का देन है, दोहाबली, गीताबली, विनय पत्रिका, बहुत कुछ लिखे हैं। लेकिन खाली रामचरितमानस का चिंतन कर लो, 5-4 दोहे रोज पढ़ो और चिंतन करो,
और राम का नाम जो है जाप करने मात्र से ही बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि ये करना इसलिए ज़रूरी है, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद फिर जन्म होगा, वो भी तय है। तो जन्म मृत्यु का ये जो चक्र चल रहा है ना, और ये भी गारंटी है जो इसके बाद ये मनुष्य जो मरेंगे, जो मर जाते हैं ना, वो फिर मनुष्य की जोनी में ही जाएंगे, यही डीएनए उनका रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसा कोई शास्त्र प्रमाणित नहीं किया है। तो इसलिए, क्योंकि इस पे तुलसीदास जी और ग्रंथकारों ने अपना विचार रखा है। केन उपनिषद में लिखा हुआ है, ई चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिना वेदी नहति विनष्टि। ये क्यों लिखा गया? इस मनुष्य शरीर में ही भगवान को समझ लो, नहीं तो बड़ी क्षति होगी, महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि होगी। तो उसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। क्यों कहा? अगर कहीं ना कहीं बात इस तरह की नहीं होती, नहीं ये गारंटी होती ना, तो ये सब बातें कोई नहीं लिखते। हाँ, या अगर हमें समझ में ये आ जाए, नहीं तुलसीदास जी से ज़्यादा बुद्धिमान मैं ही हूँ, मत मानो तुलसीदास जी की बात। वो तो कहने के लिए आ रहे हैं, तुम मेरी बात मानो, मैं जो लिखा हूँ रामचरितमानस पे हूँ, मान लो, ना मानो तुम्हारी मर्जी है। अगर आपको समझ में आती है, विश्वास होता है, जमती है बात, यहाँ कथा प्रवचन यूट्यूब फेसबुक सब पर दुनिया भर के वीडियोज आ रहे हैं, तरह तरह की बातें आ रही हैं, लोग खोलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन करते तो वही है ना जो बिल्कुल जच गए। वैसे ही रामचरितमानस की बात अगर जचती है तो मानो, नहीं जचती है नहीं मानो। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है मानने का, स्वीकार करने का, क्योंकि ये धर्माचरण जो है ना अपने मन से लोग करते हैं। जो बातें समझ में आ जाती, विश्वास हो जाता, वही लोग आचरण में लाते हैं। तो धर्म का जो आचरण है ये कर लेना, और कलयुग में ये चौथा चरण जो है दान धर्म का, ये सिद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे बड़ा धर्म का आचरण कलयुग में और कोई नहीं है, और ये थोड़ा बहुत कम बेसी सभी कर सकते हैं। जय जय श्री राम।